न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विधायक इंदिरा बावरी का हैंडबैग चोरी होने की जानकारी सामने आ रही है और इस हैंडबैग में मोबाइल फोन उनका रखा हुआ था, साथ ही 50,000 रुपए कैश रखे हुए थे, आई कार्ड, एटीएम कार्ड भी था। बहरहाल चांदपोल बाजार में विधायक की गाड़ी खड़ी थी और उसी में गाड़ी का शीशा खुला देखकर बदमाश ने इस गाड़ी से हैंडबैग को चुरा लिया। इंदिरा बावरी विधायक हैं और आरएलपी के विधायक का हैंडबैग चोरी हुआ है। इस मामले को लेकर के विधायक की ओर से केस दर्ज करवाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ ऑनलाइन पर राजधानी जयपुर से। विष्णु, कैसे आखिरकार विधायक इंदिरा बावरी का हैंडबैग चोरी हुआ और क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, नागौर से मेड़ता सिटी की विधायक इंदिरा देवी बावरी कल अपने परिवार के साथ चांदपोल बाजार में यानी परकोटे के बाजार में खरीदारी करने के लिए आई थी। वहां पर छोटी चौपड़ के पास में चांदपोल बाजार में एमएलए ने अपनी गाड़ी को खड़ी किया। उसके बाद में वे अपने परिवार के साथ उतर के और बाजार में चले गई और इस बीच जब गाड़ी का शीशा खुला हुआ था उस दौरान मौका पाकर किसी अज्ञात बदमाश ने, चोर ने गाड़ी की जो बीच वाली सीट पर रखा हैंडबैग चुरा लिया और इसी हैंडबैग में विधायक इंदिरा देवी बावरी का आईफोन रखा था। करीब 50,000 रुपए रखे थे। उनका विधायक का जो आई कार्ड होता है वो रखा हुआ था। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी अन्य जो जरूरी सामान होते हैं वो रखे हुए थे। लेकिन जब विधायक वापस से अपनी गाड़ी में आई, कुछ देर के बाद आई, तब तक उनको इस बैग चोरी उनका मालूम चला नहीं। और जब वे कल रात के वक्त में अपने घर जब पहुंची और उसके बाद जब बैग को संभाला तब बैग गायब मिला। उसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में सूचना दी और आज जाकर के ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और उसके बाद पुलिस, चूंकि बाजार में काफी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो ऐसे में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी दुकान नंबर 351 के आसपास जहां गाड़ी खड़ी थी, वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जी। लेकिन चांदपोल बाजार काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है विष्णु, यहाँ पर जो आसपास सीसीटीवी भी लगे होंगे, क्या कोई तस्वीर सामने आई है सीसीटीवी की कि किसने निकाला? कोई बाहर का व्यक्ति था या यहीं का था? देखिए, राजधानी के परकोटे के जो बाजार में शाम के वक्त में बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है और अभी जो त्योहार वगैरह चल रहे हैं, ईयर एंडिंग का वक्त चल रहा है, तो ऐसे में काफी भीड़ है। तो अभी फुटेज खंगालने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि रात शाम 6 बजे के वक्त में अंधेरा हो चुका था। ऐसे में कोई स्पष्ट जो तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन चूंकि परकोटे में इससे पहले भी जेब तराशी, चोरी, मोबाइल चोरी, हैंड स्नैचिंग वगैरह की वारदातों को अंजाम दिया है और लेकिन अभी तक इस तरह की कोई जो चोर का है अभी तक कोई पता चल नहीं सका है जी। लेकिन ये बड़ा सवाल है विष्णु कि आखिरकार राजधानी के जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं या जो जगह हैं, वहां पर भी इन चोरों के हौसले बुलंद हैं किस कदर, ये इस घटना से जाहिर होता है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी डीसीपी नॉर्थ परित देशमुख से बात हुई थी, क्योंकि ईयर एंडिंग है, लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए राजधानी में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं। ऐसे में स्पेशल टीम, एडिशनल जो फोर्सेज हैं वो भी लगाई गई। सादी वर्दी में निगरानी के लिए भी पुलिसकर्मी लगाए हैं, लेकिन इसका शायद कोई असर नहीं है। और इसी बीच चोर ने मौका पा करके, हालांकि उसको पता नहीं होगा कि विधायक की गाड़ी होगी, लेकिन उसने आम आदमी की गाड़ी समझ करके सीट से ये जो हैंडबैग चुराया और इसी में सामान रखा हुआ था। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी जो है वो पकड़ा जाएगा जी। लेकिन क्या आपकी बात हुई है इंदिरा बावरी से? उनका क्या कहना है कि क्या वाकई ऐसी चांदपोल बाजार से ही ये चोरी हुआ है? इसमें भी अभी संशय है कि क्या यहीं से ये चोरी हुआ है सामान, उनका बैग, या फिर कहीं और से चोरी हुआ है? देखिए, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है, हमारी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वे सबसे पहले वे छोटी चौपड़ पे बाजार में पहुंची खरीदारी करने के लिए, उसके बाद वे अजमेर रोड पर भी खरीदारी करने के लिए गई थी और सबसे आखिर में जब वे रात के वक्त में अपने मानसरोवर स्थित घर पर पहुंची तब बैग संभाला तो बैग नजर नहीं आया। तो ये भी अभी देखना स्पष्ट होगा कि बैग आखिरकार क्या चांदपोल बाजार से ही चोरी हुआ था या फिर अजमेर रोड पर जहां पे वे शॉपिंग करने के लिए पहुंची थी, न्यू सांगानेर रोड पर, वहां से चोरी हुआ जी। विष्णु, कल शाम की घटना आप बता रहे हैं, जिस तरह से देर शाम की ये घटना है, उसके बाद जो है उनके फोन का भी उस बैग में था, फोन भी, क्या पुलिस ने फोन की लोकेशंस निकाल ली है या उस पर फोन किया गया बाद में, उसका कोई रेस्पॉन्स मिल पाया है? देखिए, जो रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई मोबाइल फोन के बारे में, उसमें बताया गया कि जो फोन था वो आईफोन था और इस आईफोन में कोई सिम नहीं थी। बैटरी डाउन होने की वजह से ये मोबाइल फोन बंद भी पड़ा था। तो ऐसे में पुलिस जो है उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि मोबाइल फोन ऑलरेडी बंद था, सिम भी उसमें डली हुई थी, जैसा कि रिपोर्ट में विधायक की तरफ से बताया गया है। तो इसलिए फोन की लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं की जा सकी है। इसीलिए पुलिस जो है इस समय
कम से कम सीसीटीवी फुटेज को खंगाली ताकि आसपास यदि कोई लोकेशन आए या फिर फुटेज में कोई तस्वीर सामने आए तो बदमाश को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन चूंकि शाम के 6 बजे अंधेरा हो चुका था तो ऐसे में बदमाश भी स्पष्ट तौर पर कोई नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, इस पूरे मामले को लेकर के ये तो जरूर है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से चारदीवारी के भीतर भी वारदातें बढ़ी है। अमूमन वो इलाका जो सेफ माना जाता था और इस वजह से सुरक्षित माना जाता था क्योंकि वहां पर दिन भर या शाम की बात करें या रात तक चहलकदमी रहती है, काफी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन अगर इस इलाके से अब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो पर्यटकों पर भी इसका असर पड़ता है। देखिए बिल्कुल पर्यटकों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन इसको इसी तौर एहतियात के तौर पर इसी बात को देखते हुए राजधानी जयपुर के परकोटे के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और इसके अलावा पर्यटन स्थलों के आसपास पुलिस ने माकूल जो व्यवस्था की गई थी, जैसा कि पुलिस का दावा था, डीसीपी का दावा था कि हमने अलग से एक फोर्स लगाई है, अतिरिक्त फोर्स लगाई है, सिविल वर्दी में भी बदमाश तैनात किए, साथ में परकोटे के बाजार जो बरामदे उनको भी खाली कराया गया है ताकि जो जेब कट है, क्योंकि राजधानी की जो परकोटे का जो इलाका है सबसे ज्यादा पर्यटकों का मूवमेंट वहीं पर होता है और वहीं पर मोबाइल स्ट्रेचिंग और चैन स्ट्रेचिंग के अलावा पर्स स्ट्रेचिंग की वारदातें होती है, जेब तलाशी की वारदातें यहाँ पर होती है। ऐसे में पुलिस अलर्ट थी, लेकिन उसको अलर्ट होने का कोई फायदा नहीं निकला क्योंकि गाड़ी से आखिरकार एमएलए की और एमएलए की तो एक ये छोटा सा वाकया है, उसके अलावा और भी वारदातें जयपुर शहर के परकोटे के बाजारों में इस तरह की आती रही है सामने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो विधायक का एक हैंडबैग चोरी हुआ है, जानकारी के मुताबिक ये बैग गाड़ी में रखा हुआ था और वहीं से चोरी हुआ है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है।